नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। क्या है इसका इतिहास और क्या है इस साल की थीम। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, अवैध वन्यजीव व्यापार, टिकाऊ खपत, समुद्र के स्तर में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल का थीम क्या है? इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है, जिसके लिए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हैशटैग भी चलाया गया है। दुनिया भर में हर साल 430 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 10% से भी कम फिर से उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्लास्टिक प्रदूषण पर एक प्रस्ताव बनाया है, जिस पर 2024 के अंत तक बातचीत पूरी होनी है। इस वर्ष कोटे डी आइवर विश्व पर्यावरण दिवस के लिए मेजबान देश है। नीदरलैंड इस आयोजन का समर्थन कर रहा है और एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन और खपत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत, ब्रिटेन, यूएस समेत कई देश इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पिछले वर्षों की थीम में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, वायु प्रदूषण का मुकाबला करना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और प्रकृति को लोगों से जोड़ना शामिल है। विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव पर्यावरण संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है। पर्यावरण जीवन की नींव है और एक स्वस्थ वातावरण के बिना जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, यह संभव नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करके ऊर्जा का संरक्षण और टिकाऊ साधनों को अपनाकर पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएं। विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेवारी लेने और एक अस्थायी भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान है। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। भारत ने पर्यावरणीय मुद्दों को यूएन में भी उठाया है। पहली बार पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में हुई थी। इस दिन की नींव संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को रखी थी। इसके बाद से हर साल लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये दिन सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें करीब 119 देशों ने हिस्सा लिया था। प्लास्टिक आज हमारे खून तक पहुंच रहा है, क्योंकि प्रकृति इसे वापस लौटा रही है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पता चला है कि हमारे नमक में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। हम हर दिन हजारों टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहे हैं, इसलिए गंगा से लेकर समुद्र तक में प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर गंगा तट पर बसे हरिद्वार, आगरा और प्रयागराज के किनारे प्लास्टिक प्रदूषण के स्रोतों की पड़ताल की। रिपोर्ट के मुताबिक 25% प्लास्टिक कचरा न रिसाइकिल होता है, न ही उसका सही तरीके से निपटारा होता है। हमारे शरीर में नमक के सहारे माइक्रो प्लास्टिक पहुँच रहा है। इसमें इथाइलीन, पॉलिएस्टर और पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे पॉलीमर हैं, जो गैर संचारी रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अध्ययन में शामिल मुंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर चंदन कृष्ण सेठ ने बताया कि मुंबई के बाज़ारों के लिए 8 नमूनों के विश्लेषण में पता चला कि 1 किलो समुद्री नमक में माइक्रो प्लास्टिक के 35 से लेकर 575 तक कण मिले हैं। यह नमक गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में बना था। पृथ्वी मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्लास्टिक के खिलाफ 2019 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया है। प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण और निपटान के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। यह कचरा शहर के प्रमुख स्थानों पर फेंका जाता है,
जो कि बारिश के साथ बहकर नदियों में जा मिलता है। नदियाँ इन कचरों को बहाकर समुद्र तक ले जाती है। इसमें प्लास्टिक के पैकेट, बोतल, चम्मच, नायलॉन के बोरे और पॉलीथीन बैग वगैरह शामिल हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्लियों से चिपक सकता है। नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर संजय राय ने बताया, माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक कण होते हैं, जो कि प्रायः गहनों में इस्तेमाल होने वाले मानक मोती की तुलना में भी छोटे होते हैं। यह हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की बाहरी झिल्लियों से चिपक सकता है और ऑक्सीजन के परिवहन की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। ये कण गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा में भी मिले हैं। बच्चों में इन कणों को लेकर जोखिम काफ़ी है। 5 बार लपेट लो पूरी धरती। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर वर्ष दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैग उपयोग होते हैं, जो सभी प्रकार के अपशिष्टों का 10% है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक हो गया है कि इससे पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। 1500 टन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिदिन निकलता है भारत में। इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में बहा दिया जाता है, यानी प्रति मिनट 1 ट्रक कचरा समुद्र में डाला जा रहा है। यह स्थिति पृथ्वी के वातावरण के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है, क्योंकि प्लास्टिक को अपघटित होने में 450 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। यह तो कोई हल न होगा, दहक रहे हैं दामन सबके, आखिर कब तक सहना होगा। सूख रहे हैं बहते धारे, इनको तो नित बहना होगा। जंगल जंगल आग लगी है, कब तक इनको जलना होगा। बोया कम काटा ज़्यादा है, भावी चिंता यहाँ किसे है। सोना सोना पाया हमने, औपारस वो यहाँ घिसे हैं। आग उगलती धरनी है अब, हाथ हमें भी मलना होगा। सूखे की है मार पड़ी अब, जल स्रोत भी लुप्त हो रहे। बूंद बूंद पानी सब तरसें, धरती अंबर पवन तप रहे। खूब किया है दोहन हमने, कदम फूंक अब चलना होगा। आग तपे हैं काया सिकुड़ी, पेट पीठ भी बेदम लगते। मातु शिशु और युवा प्रौढ़ सब, घटती उम्र थके से लगते। आज को जीना यदि लक्ष्य है, कल के लिए संभलना होगा। हरा भरा जीवन सुहावना, हरियाली हो गोद धरा की। नवल पौध हम रोपे सीखे, चूक न हो अब यहाँ जरा सी। सधे संतुलन हंसी प्रकृति, नई सोच संग ढलना होगा। छाया होगी माया होगी, बरखा गिरे समातम होगी। नदियाँ कुएं तलैया पोखर, पानी भरे झमाझम होगी। प्यासे प्यासे मरुस्थल न हो, कल को हमें बदलना हो।